मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरः गुरुरेकं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिटाए शिव शंकर कैलाशपति युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। और प्यासे जीवों की मैया प्यास बुझाती। धरती और प्यासे जीवों की मैया प्यास बुझाती। निज कृपा जग पे बरसाए शिव शंकर कैलाशपति युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिव नाम है गाता। भवसागर से तर जाए वो जो शिव नाम है गाता। मोह माया से मन को छुड़ाए शिव शंकर कैलाशपति युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
पति अपने मन की भावनाओं के अनुसार ये समझती थी ये मेरा देवर है, ये मेरा पति है, ये मुझे जंगल में उतार रहे हैं, इनके मन के अंदर कोई वासना भावना होगी। उसने कहा क्यों ऐसा करते हो, ये 5 मील पर घर है, मैं कहीं खुली खुआई जाऊंगी, चलोगे तो नहीं मानेगी, नहीं चलो जंगल में। चली गई, उसके पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए और उससे कहा कि रस्सी काट दी, गले की रस्सी काट दी, पैर की रस्सी काट दी, हाथ पैर खोल दिए। फिर बैग लेकर के उसके पति और उसके जेवर की बुरी तरह पिटाई की और उसे पूछा बेटी हम तुम्हें कहाँ छोड़ आए। उसने कहा मेरे भाई के घर छोड़। अपने भाई के घर पहुंच गई, जिसने उनको 1-2 लाख देना चाहा था उनको भी पता चल गया कि लड़का द्वारा नहीं है, कल सुबह। और ये केवल बात लालच में संबोधित न सके। महावीर जी मेरे पास न आई, क्या है, मैंने उसको कहा यदि इस बात मानी होगी और पता नहीं तो भेजी या नहीं भेजी। दूसरे बार नारिया पूजनते नमनते तत्र देवता यद्वैता ने पूजनते तत्र सर्वात्मा किया। जिस देश में जिस घर में स्त्री जाति का सम्मान होता है, नारियों की का सम्मान होता है, वहाँ देवता को तुम छोड़ दो, पति पत्नी प्रेम से रहने लगो, तो अपनी स्त्री का सम्मान करने लगे तो समय आएगा तेरे घर के अंदर सुख शांति का बात जाएगा, पति विरोध करोगी, लड़ाई झगड़ा फसाद कुछ नहीं करना। 20 दिन के अंदर वो पति पत्नी दोनों आए। मैंने उससे पूछा तो तुम्हारे घर का क्या हालचाल है। उसने कहा गुरु जी हमारे घर का हालचाल पहले से अच्छा है, खाने पाने के साथ बढ़ गए हैं, मैं कुछ व्यापार करने लग गया हूँ, ये भी कुछ काम करने लग गई है, अब कुछ सुख शांति है, प्रेम भी। मैंने उनसे पूछा क्या ये 20 दिन के अंदर तुम्हारी कोई लड़ाई हुई। उसने कहा नहीं, आपने प्रतिज्ञा करी उस दिन से हम प्रेम पूर्वक रहे, हमारी बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं हुई, हम शांति से रहे हैं। मैंने उनका पुतला दिया, ये है परिणाम, तुम्हारे शांति से प्रेम पूर्व रहेगा। ये त्रिनारिया पूजनते गमनते ततो देवता, ये स्वरूप है। यदि मनुष्य शक्ति का मान करता है तो शक्ति का साथ देती है, तो आगे पर बढ़ता जाता है। इसलिए यदि हम अपने देश के पास कौन से नेता लोग आते, वो कहते हैं कि हम अपने देश में ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है यदि देश के अंदर स्त्री जाति का सम्मान होगा, इनको सुरक्षा के साथ रखा जाएगा, इनको उनसे उनके संस्कार इनके होंगे, इनको तीव्रता से पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। ये तुम्हारी शिक्षा की बात उन्होंने इसका ये नहीं पुरुषों को हमने समझा दिया, किंतु उसके बाद स्त्री जाति मनमुख चलने लगे, मनमुखीदार घूमने लगे, अपने पतियों पर, घर के सास सुधर पर राजा स्त्री अनुचित कंट्रोल करे, क्रोध करे, हरकत ये नहीं चाहिए। उनका हृदय ध्यान करो, जो लोग इस प्रकार से अपने को के अंदर अपने बुजुर्गों का मान करती हैं, अपने पति का सम्मान करती हैं, उनके अंदर थोड़ा सा युद्ध होता है। स्त्री जाति के लिए यदि वो अपने पति का चिंतन करती हुई, ध्यान करती हुई, के अंदर उसका ध्यान करती है, उसका चिंतन करती है, वही तो हो जाता है, उसी आवेश हो जाता है, शक्ति हमारे प्रचार का जो लक्ष्य है, प्रचार का लक्ष्य ये बात एक है वो अंतर जगत में प्रवेश करें, अंदर प्रवेश करें। यहाँ पर न कोई स्त्री है न पुरुष है, ये तो बाहर के बंटवारे हैं, शक्लों के बंटवारे हैं, आपस में सब एक है। कोई स्त्री अंतर साधना करती, सच्चाई युवती लड़की थी, 22-24 साल की, 28 साल की होगी, दोनों आकर सत्संग में बैठी रही, बैठ करके बाद में उनके भाई भी वहां पे थे, किंतु वो लगभग 15-16 वर्ष से उनसे बिगड़ी हुई थी, निकलनी थी। उन भाइयों को अपने घरों की पहचान नहीं।
ये समय इस चीज को बुला देता है। मुझे अपनी जन्मभूमि में ठीक रहने का अवकाश 45 वर्ष नहीं मिला। वहां से निकला हुआ हूं, उसके बाद बहुत बच्चे पैदा हो गए। हमारे हमारे छोटे बच्चे थे, वो भी बड़े बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। वहां जाने पर किसी पहचान नहीं होती, कौन है, पूछता हूँ तो कौन है, किसका है, किसका पता लगा। वो बच्चे भी अपने घर से निकल गई, विद्यालय के बाहर बजा करके तपस्या की, भजन किया। ये नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, पुरुष हो सकते, ये बात बिल्कुल गलत है। सबकी साधनाएं सामान्य है, सबकी बुद्धि सामान्य है, सबका सामान्य है। जो भी विकास करना है, पढ़ना चाहिए, वो पढ़ सकता है। अरे क्या खाने पीने के रूप में सब खबर है तो वो आपको साधन कराएंगे, उनसे ठीक हो जाओ। उनके शिष्य वगैरह हम पढ़े। खैर उसके कहने पर उसने श्री प्रभु जी के चरणों भेजे बुलाने के लिए। मुझे उत्तर दिया मेरे सामने, हम दया नहीं करते, उनको यहाँ ले आओ, यहाँ देख लें। ने कहा कि भाई प्रभु जी से प्रार्थना को वो किसी प्रकार उनको विरोध कर देंगे। उन्होंने कहा महाराज आपको उपाय कर दे। तो हमारे एक भाई थे, एक सरदार थे, उनका नाम था सरदार टहल सिंह, और वो अमृतसर के पास दूर से बटाले के रहने वाले थे। जो उनका बहुत पूजा करता था, प्रभु की कृपा पर प्रावर हो रही थी। प्रभु जी ने टहल सिंह को आज्ञा दी, टहल सिंह तुम चले जाओ तो हो जाएगा, नहीं तो 3 दिन के अंदर उसका उत्तर संसार से चल जाए। खैर वो दोनों लड़के सरदार टहल सिंह को ले गए। टहल सिंह वहां गए, वस्त्र उसके मेरे कपड़े थे, उन दोनों सन्यासियों ने जाकर के वो क्यों योगी राज्य ने तो ये सरदार भेजा है। तो मंडलेश्वर जी पीछे हट गए, ये सरदार मेरा क्या इलाज करेगा, बड़े बड़े सज्जन मेरे पास आते हैं, दिल्ली तक से आए, इसी से आराम नहीं हुआ, ये सरदार मेरा क्या कर देगा। जादू है तो ये छू देगा तो ठीक हो जाएगा। तो कहीं अच्छा भाई छू ले तू सरदार, देश में चलो जरा पेट दिखाओ। सरदार टहल सिंह ने यूं देश पर हाथ लगाया तो स्वामी जी ओ, बस स्वामी जी का बंद पड़ा, हाथ लगा दिया करके। पेट को हाथ लगाने के बाद इतने जोर का दर्द हुआ उसको, सारा कमरा फटा। तो 5-7 दिन से सूरज आया ही नहीं था, जोर का दर्द हुआ, सब कमरा सट गया। और अंत में वो दंडी स्वामी वहां से दंडवत प्रणाम करते हुए श्री प्रभु जी राजेंद्र में आए। ये क्या टहल सिंह के अंदर वस्तुता कोई शक्ति नहीं थी, किंतु आज्ञा दी तुम जाओ उसको छू देना, छूने से सब हो जाएगा। कारण करने वाले करते हैं, बाहर ना किसी को बुला लेते। मुझे ये बात याद आई, प्रार्थना दक्षिणाथ में जंगल बसरा है। मैंने से बाहर पैर रखा दरवाजे पर, पोस्ट में रहता है, उसने मुझे एक पत्र दिया, श्री प्रभु जी का पत्र, वो मेरे पास रखा हुआ है, अब तक संभाला हुआ है। उस पत्र में लिखा था, बेटा तुम जंगलों को जा रहे हो, हम नदियों में बैठे हुए हैं, जो कदम तुमने आगे बढ़ा लिया है उसको पीछे हटा लो, समय आने पर जंगलों में भी जाएगा, अभी तुमने बहुत काम करना, तुम लौट जाओ। समावेश हुआ, हमारे ऐसे भी बच्चे कई हुए जिन्होंने जाकर के जंगलों में तपस्याएं की। अभी भी हमारे बच्चे विंध्याचली बनारस से अभी आज ही आए, वो और उनके एक मित्र दूसरा बता हो, श्रीनगर से उनसे जाके, ये वैसे यहाँ के बनारस के हैं, किंतु भ्रमण करने के लिए ऊपर गए, पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचे। वहां पर एक साधु मिलता है, वो साधु जंगल में गुफा में रहता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा मिली हुई थी, पाकिस्तानी लोग उसको तंग करते थे,
उसने अपने अनुभव सुनाए कि यहाँ जब भाई होते हैं तो प्रभु जी मेरी रक्षा करते हैं, आकर के इनकी पिटाई करते हैं। उस साधु ने हमारे बच्चों से कहा, भाई जी जय गुरुदेव, ये दोनों बड़े आश्चर्य में पड़ गए। एक महात्मा जंगल में रहने वाला, तपस्वी, बर्फों के अंदर रहने वाला हमारा गुरु भाई कैसे है? तो दृष्टि आदमी उनका हमारा आप जंगल कैसे कर रहे हैं, आप हमारे गुरु भाई कैसे हो सकते? उस साधु ने जवाब दिया कि आपके गुरुदेव जी हैं। इनने उत्तर दिया, गुरुदेव तुम्हारे वही है कि वही गुरुदेव मेरी जंगल में मैं यहाँ रहता हूँ। उसने अपनी घटना बतलाई। जंगल में रह करके बर्फानी के अंदर तपस्या करता हुआ हमारा वो बच्चा, उसे योग सिद्धि प्राप्त की बड़ी बड़ी ताकतें बातों का होता है, उसके अंदर हुआ। शरीर मात्र का भेद रहता है। वो दोनों लड़की हमारी बद्रीनाथ से छटपट से आकाशवाणी हुई, वहां जाओ, जा करके प्रसाद लो तो तुम्हारी समाधि पूर्ण होगी। वो आई, सत्संग में बैठी रही, 1 घंटा सत्संग छूटती रही। उनके भाई भी बैठे रहे, क्योंकि वो अपने बहनों को अपने भाइयों ने पहचाना, क्योंकि उनकी बहन 10-15 वर्ष 20 वर्ष से पहले से घर से निकल गई थी, बच नहीं गई थी। इस बात से उनने मेरी सेवा की, महाराज हम शपथ चाहिए है आपसे प्रसाद। एक महिलाओं के अंदर ये नहीं कि ये साड़ियां पहन करके सिलाने कपड़े पहन के अंदर पहनने वालों के अंदर कोई विकास नहीं होता। हमारी गुरु बहनें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ताकवानी हुई, जिनके अंदर बड़ा भारी शक्ति का विकास हुआ। अमृत के अंदर श्री प्रभु जी ने जहां जहां शक्तिपात किया, हमारी बहन द्रौपदी देवी जी, महात्मा ऋषि देवी जी और भी ऊंची ऊंची साधिकाएं अमृतसर में कैरो देवी थी। वो मूलाधार कमल के अंदर ध्यान किया करती थी। और इसी प्रकार की कितनी ही शक्तिशाली हुई। मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक, महिला सत्संग का अर्थ ये नहीं कि थोड़ी देर कीर्तन कर लिया बस उसके बाद मेरा सत्संग पूर्ण हो गया। तुम्हें अपनी आदर्श गुरु बहनों की नकल करनी चाहिए, साधना की ओर हर एक को बढ़ना चाहिए। जो साधना की ओर बढ़ेगा वो कल्याण के रास्ते पर बढ़ता चला जाए। मैं इस समय व्याख्यान विस्तार नहीं करना चाहता। मेरे कई विद्वान बंदे बैठे हैं, मैंने अपने एक बच्चे सीखा है, थोड़ी देर तक वो बोलेंगे। चरित्र श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हो गए, किंतु दीन दुनिया के मालिक काल चक्रम जगत चक्रम युग चक्रम केशव है। काल चक्र और जगत चक्र को एक साथ घुमाने वाले परम योगेश्वर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण, उनके चरित्र यहाँ पर दिखलाए जाएंगे ताकि उनके रूपक को उस नाटक के रूप में देख करके हमारे तुम्हारे
श्रीकृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे na 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 na